21 जनवरी 2022 को जो कि सुशांत डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड, मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड कायम कर पाए हम, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि तारीफ बनती है ना, जो रिस्पॉन्स हमने देखा। लेकिन सबसे इसमें एक चीज और देखने को मिल गई कि बॉलीवुड हर बार की तरह फिर से एक्सपोज हुआ। ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जो क्या करता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु होती है तो निकल के नहीं आता है, जस्टिस की आवाज नहीं उठाता है, एक बार भी नहीं आके कहता है कि ये मर्डर है। ये बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जब ये लोग एक्सपोज होते हैं, इनकी गंदगी सामने आती है, तो इनके लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अपनी थाली में छेद मत करो। ये कहावतें इनको याद आ जाती, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि आप गलत चीजों में लिप्त हो, लेकिन आप अपनी गलतियों को छुपाने की हर संभव कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी निकल के नहीं आते, लड़ते नहीं हो सुशांत के जस्टिस के लिए, लेकिन आप उन लोगों के लिए स्टैंड लेते हो जो नशेड़ी है, जो लिप्त है, जो झूठ बोल रहे हैं सुशांत के केस में। अब स्थिति आज के समय में यह है, और आज का लाइव विशेषकर मैंने इसीलिए अभी दिन के वक्त में रखा है, संध्या समय में, कि नजर पड़ी मेरी एक बात पे कि कैसे बॉलीवुड का जुड़ाव रखने वाले लोग जो बॉलीवुड को कवर करते हैं, राइट, वो भी आज कैसे सुशांत के प्रति बॉलीवुड का ये जो गंदा चेहरा रहा वो समझने लगे हैं। वैसे तो समझते हैं ही, वैसे तो बहुत अच्छी भलीभांति समझते हैं, हर मीडिया कर्मी समझता है, कोई उसको दिखाना चाहे और कोई उसको ये दिखाना चाहे कि मैंने कुछ देखा नहीं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिर से अभी जस्ट कहा, वापस से मैं कहना चाहूंगा कि अब बॉलीवुड के जो कुछ जुड़ाव रखने वाले लोग हैं वो भी अब इस चीज को समझने लगे हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड का गंदा चेहरा, बॉलीवुड किस तरीके से सुशांत के प्रति गंदगी दिखाया, लेकिन सुशांत के जो फैंस है वो कभी भूले नहीं। आज उन्होंने बॉलीवुड को जो स्थिति पे लाके रख दिया है, जो बॉलीवुड आज गिर रहा है जी, आज इतनी बुरी स्थिति है, मतलब मैं देख रहा था क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत बुरी तरह से फॉल डाउन हुआ है, बहुत बुरी तरीके से फॉल डाउन हुआ है, बिटकॉइन तो ये बहुत बुरा गिरा है। यही सेम स्थिति आज बॉलीवुड की हो चुकी है, सेम स्थिति बॉलीवुड की है, जो एक समय पे चरम सीमा पे था, आज वो इतना बुरा जमीन पे गिर चुका है धड़ाम। और उसका पूरा का पूरा सुशांत के फैंस, जिस सुशांत के लिए आप स्टैंड नहीं लिए, जिस सुशांत के साथ आपको खड़े रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, और जिस सुशांत का मर्डर हुआ जिसके लिए आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला, और आप यही बोलते रहे सुसाइड, या फिर उन लोगों का समर्थन किए जो नेशनल टेलीविजन पे आके झूठ प्रपंच रचे। रिया की बात कर रहा हूं, जो 17,000 की ईएमआई नहीं भर सकती, लेकिन 1-1 लाख रुपए के रिजॉर्ट में जाके अय्याशी कर सकती है। अब सोचिए, 17,000 की ईएमआई भरने का इसके पास पैसा नहीं है, इतनी गरीब थी, लेकिन एकाएक इसके पास इतना पैसा आ गया कि 1-1 लाख के रिजॉर्ट में अय्याशियां करती फिर रही है। जब तक सुशांत था अच्छे से लूटा, और आज ये है, मतलब कल के पूरे दिन सुशांत 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 ट्रेंड किया। खैर, आज भी कुछ ट्रेंड किया, बॉयकॉट बॉलीवुड है जी। तो ऐसा नहीं है कि आज कुछ ट्रेंड नहीं कर रहा है, आज ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड। तो बॉलीवुड की स्थिति आज ये आ चुकी है कि छोड़ नहीं रही है जनता। आज के समय में लोग यही कह रहे हैं, मतलब मैं अभी का आपको ट्रेंड दिखाता हूं, ये देखिए, आपके सामने लेके आता हूं, अभी का ट्रेंड है, जस्ट आप देखेंगे। ट्रेंडिंग पे चलते हैं, ट्रेंड कहां पे, यहां पे है ना, देखते हैं आज क्या है। अभी जस्ट कुछ समय पूर्व हमारे हो रहे थे बॉयकॉट बॉलीवुड, तो अभी की क्या स्थिति है ये आ गए, देखिए। तो एंटरटेनमेंट में, फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूं, एंटरटेनमेंट में ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड। तो आज के समय में बॉलीवुड की क्या रही है स्थिति कि ये बॉयकॉट ही हो चुका है, ठीक है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला ट्वीट है, असजाद नाजिर ने एक ट्वीट किया जिसपे मेरी नजर पड़ती है, एस सुशांत डे गेट्स मार्क्ड। ये कौन है, कौन है असजद नाजीर है? तो पहले इनकी प्रोफाइल देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या करते हैं ये। तो सबसे ऊपर आपको दिख गया होगा, कवर पे ही रणवीर कपूर के साथ है। तो जैसा कि मैंने कहा, आज बॉलीवुड के लिए जो
पत्रकारिता करते हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखते हैं, उनके द्वारा क्या निकल के आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो writer whose work has been covered by over 600 media globally, longest running double page newspaper column globally, new talent support and motivational post। तो नॉर्मली आप इनका ये ट्वीट भी देख सकते हो, टॉप 10 15 ये भी बॉलीवुड और उससे रिलेटेड है। तो मीडिया लाइन देखने वाले समझ गए, मीडिया में भी एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, शाइनिंग ब्राइट टॉप 30 एशियन में। तो हम अब आ जाते हैं वापस से पिछले वाले पोस्ट पे। यहाँ पे इनका नॉर्मल मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है, ये है वो व्यक्ति। तो इन्होंने क्या लिखा, ये लिखते हैं, सुशांत डे गेट्स मार्क्ड इन माय न्यूज़पेपर कॉलम टुडे अबाउट बॉलीवुड शेमफुल हिस्ट्री ऑफ अबैंडनिंग देयर ओन एंड हाउ सुशांत सिंह राजपूत फैंस हैवंट अलाउड दैट टू हैपन टू हिम। यानी कि किस तरीके से ये इतिहास रहा है कि बॉलीवुड हमेशा से अपने लोगों को भूला है, उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, उनके लिए खड़ा नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार, ये फर्स्ट टाइम है जब ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ है, सुशांत के फैंस ने ऐसा नहीं होने दिया है। चलिए इसको देखते हैं ना थोड़ा सा आगे कि क्या है। तो हाँ, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहें, आर्टिकल अगर ये पढ़ना चाहते हैं जो एस सुशांत डे गेट्स मार्क्ड इन माय न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे लिंक है, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ईस्टर्न आई के लिए इन्होंने ये जो लिखा है, इसमें लिखते हैं हिंदी फिल्म हिस्ट्री ऑफ अबेंडमेंट, है ना, अबेंडमेंट। तो इसमें परवीन बॉबी का जिक्र है, परवीन बॉबी, मीना कुमारी जी, किस तरीके से बॉलीवुड ने उनको भूल गए और उनकी स्थिति ये हो गई थी कि वो अंतिम क्षणों में उनके पास मेडिकल बिल, पैसा भरने का कुछ नहीं था, और उन्होंने अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी ये सब बेच बेच के सब किया था। परवीन बॉबी तो आप जानते ही हैं, महेश भट्ट बहुत अच्छे से कि क्या स्थिति कर दी थी कि उनको भी मेंटल प्रूफ कर दिया था, जैसे सुशांत को प्रूफ किया ना। ये मेंटल थ्योरी अगर कोई लेके आया तो ये महेश भट्ट भाई साहब को जाता है पूरा क्रेडिट, सुशांत की मानसिक स्थिति ये सारा करने के लिए। और रिया और महेश भट्ट का तो प्रेम प्रसंग हर कोई जान चुका है, विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। तो रिया ने किस लेवल पे ले जाके इसको वो किया है, महेश भट्ट के साथ बैटिंग कर करके सबने मिल मिल के सुशांत के ऊपर कितना हावी हुए। परवीन बॉबी के साथ भी सेम चीज की गई, तो उनकी स्थिति भी ये रही थी। मतलब ये कहा गया कि परवीन बॉबी के साथ तो ये हो गया था कि उनकी जब मृत्यु हो जाती है 3 दिन तक इनकी बॉडी पड़ी रहती है, 3 दिन बाद पता लगता है कि परवीन बॉबी का निधन हो चुका है। आप सोचिए, ऐसे ही भारत भूषण, तो यह है स्थिति। इसमें फिर इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस ने भूलने नहीं दिया, नहीं तो बॉलीवुड का एक फिक्स था, क्या फिक्स था, कि कुछ भी हो जाए है, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आवाज नहीं उठेगी। इनको यह लगा था कि जनता सुशांत को भूल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी सी बात दिख रही थी कि आए, जनता को तो काम है। कितने कैंपेन आप आज देखिए, कितने वर्ष हो गए, 14 जून 2020 से अब 2 वर्ष हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि भाई कितने कैंपेन आए इस बीच में, आए ना, क्या होता है, भूल जाती है जनता, आवाज उठाती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। ये सुशांत सिंह राजपूत एकमात्र ऐसा नाम है, एकमात्र ऐसा नाम, आप उठा के देख लो इतिहास में, एकमात्र ऐसा नाम है जिसके लिए लोग खड़े तो हुए लेकिन आज तक छोड़े नहीं तो हर जने को छोड़ देते हैं। और ये बॉलीवुड यही समझा था। करीना कपूर का वो ध्यान है इंटरव्यू, शुरुआत में घमंड उसका देखा था, क्या सोच रही थी, जनता है, कितने होंगे 140 करोड़, मतलब अगर मैं भारत की बात करूं 140 करोड़ की जनसंख्या है, कितने लोग, 10 लाख, 20 लाख, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख सुशांत के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन रेस्ट जो 120 करोड़ हैं वो तो बॉलीवुड के पीछे ही आएंगे। ये सोच के बैठे थे कि बॉलीवुड ने इतना बड़ा साम्राज्य, और ऑब्वियस बात है इतने हजार हजार करोड़ जो खर्चा करते हैं, उड़ाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इनको एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसका पैसा भी यही कमाते हैं, तो इतनी घरों तक इनकी पहुंच है, इनको कौन एस तेस कर देगा। और वो भी ये भारत की जनता, ये जनता जो सुशांत के फैंस कहलाते हैं, ये हमारा कुछ उखाड़ देंगे, इनके दिमाग में ये था। करीना कपूर बोलती है कर दो बॉयकॉट, बोली थी ना, आप ही हमारी पिक्चर देखने आते हो, क्यों आते हो, मत आओ। घमंड,
इसको था आएंगे। स्थिति हो गई इसकी, शायद पति की पिक्चर आई थी तांडव, उसकी क्या स्थिति हुई थी आपको ध्यान है तो। बॉयकॉट बॉलीवुड ऐसा हुआ कि ये बेचारे तरसने लगे, जैसे मछली को पानी से निकाल देते हैं फिर वो तड़पती है, अब ये वैसे तड़प रहे हैं